अस्सलाम वालेकुम। आज हम फार्माकोलॉजी का सेक्शन स्टार्ट करेंगे, ड्रग यूज़ इन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर। तो फार्माकोलॉजी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर के समझने के पहले सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग यूज़ इन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर हमें आनी चाहिए। हमें क्लासिफिकेशन मस्ट आनी चाहिए, इसकी क्लासिफिकेशन कैसे डिवाइड की गई है। तो हम उस हिसाब से सब्सिक्वेंट वीडियो में इसके पार्ट पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, ड्रग फॉर द एसिड पेप्टिक डिजीज़। अब ये क्या है एसिड पेप्टिक डिजीज़? ये इसकी डेफिनेशन यही है, अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग इरोजन और अल्सरेशन ऑफ द म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिफ्लेक्स डिजीज़, गैस्ट्रिक एंड डोडेनल अल्सर, नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया एंड स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्राइटिस। अब उसमें जो भी ड्रग यूज़ होती हैं वो हमें उसको क्या कहते हैं, ड्रग फॉर एसिड पेप्टिक डिजीज़। उसमें कौन सी ड्रग यूज़ होती हैं, जैसे एंटासिड, H2 ब्लॉकर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट एंड एंटीबायोटिक। अब ये हम आगे जाके लेक्चर में पढ़ेंगे कि एंटासिड कौन सी ड्रग है, H2 ब्लॉकर कौन सी ड्रग है, PPI कौन सी है, एंटीबायोटिक कौन सी है, म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट कौन से हैं। ये हम सब्सिक्वेंट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग पढ़ रहे हैं GIT में जो यूज़ होती हैं। देन मोटिलिटी प्रोमोटर। अब ये मोटिलिटी प्रोमोटर कौन सी ड्रग होती हैं? अब ये वहाँ यूज़ होती हैं जहाँ GIT की मूवमेंट डिक्रीज हो जाए। लाइक इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता दूँ, गैस्ट्रोपैरालिसिस है, पैरालिसिस ऑफ द मसल ऑफ द स्टमक और अदर पार्ट ऑफ द GIT ट्रैक्ट ड्यू टू डैमेज ऑफ द नर्व और मसल, कॉमन इन पार्किंसन डिजीज़ एंड डायबिटीज़ मिलाइटिस। इसमें क्या होता है, जब एंड स्टेज पार्किंसन डिजीज़ की होती है या डायबिटीज़ मिलाइटिस की होती है तो GIT के मसल वीक हो जाते हैं या पैरालिसिस होते हैं, तो हम उसमें मोटिलिटी प्रोमोटर या प्रोकाइनेटिक ड्रग देते हैं, लाइक मेटोक्लोप्रोमाइड एंड कोलिनोमाइमेटिक। अभी कोलिनोमाइमेटिक हमें जैसे पता है, कोलिनर्जिक जो ड्रग होती है वो GIT की मोटिलिटी इंक्रीज़ करती हैं, इस वजह से हम यूज़ करते हैं ये। देन ड्रग फॉर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब ये एक डिजीज़ है, इसकी डेफिनेशन यही है, एपिसोड ऑफ द एब्डोमिनल पेन, डिस्कम्फर्ट एंड एबनॉर्मल फंक्शन। अब इसमें क्या होता है, पेशेंट को एपिसोडिक एब्डोमिनल पेन होता है, कभी कभार वो डायरिया के साथ प्रेजेंट होता है, तो कभी कभार कॉन्स्टिपेशन के साथ प्रेजेंट होता है। उसमें जो ड्रग देते हैं वो कौन सी देते हैं, हम एंटी कोलिनर्जिक एंड सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट देते हैं। देन ड्रग फॉर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। अब ये भी डिजीज़ होती है कोलन एंड रेक्टम की, इसमें दो डिजीज़ आती हैं, एक अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन डिजीज़। तो उसमें जो ड्रग यूज़ करते हैं वो इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर ड्रग देते हैं। ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। देन अदर एजेंट, पेनक्रियाटिक लाइपेज, लेग्जेक्टिव, एंटी डायरियल, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। देन एंटी इमेटिक, ये वो ड्रग होती हैं जो नौजिया और वोमिटिंग को डिक्रीज़ करती हैं, या हम उसमें देते हैं। तो उसमें कौन सी होती हैं, 5-HT3 ब्लॉकर लाइक ओडेनसेट्रॉन, D2 ब्लॉकर, H1 ब्लॉकर, एंटी मस्करेनिक, कोर्टिकोस्टेरॉइड, कैनाबिनॉइड एंड यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये हम सब्सिक्वेंट वीडियो में पढ़ेंगे ये कौन सी ड्रग हैं। थैंक यू।